धरोहरपुर गांव राजस्थान के मरुस्थल के पास बसा हुआ था। यहाँ की गलियां संकरी थीं और घर मिट्टी और पत्थरों से बने हुए थे। अर्जुन 16 साल का तेज-तर्रार लड़का अक्सर अपने दादा के साथ समय बिताता था। उसके माता-पिता शहर में काम करते थे और दादा ही उसके मार्गदर्शक थे। दादाजी हर रात उसे कहानियां सुनाते। उनकी कहानियों में साहस, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का संदेश छिपा होता था। एक रात उन्होंने अर्जुन को एक विशेष कहानी सुनाई। कई साल पहले राजस्थान के इस रेगिस्तान में एक शक्तिशाली राजा का शासन था। उसने अपना खजाना दुश्मनों से बचाने के लिए रेगिस्तान की गहराई में छिपा दिया। उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता केवल एक नक्शे में छुपा था। अर्जुन ने उत्साह से पूछा, दादाजी, वह नक्शा अब कहाँ है? दादा मुस्कुराए और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से पीला, फटा हुआ कागज निकाला। यह रहा वह नक्शा। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं है। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा। इसमें एक किले, रेगिस्तानी रेत और गुफा के चिन्ह बने हुए थे। नक्शे में कुछ लिपियां भी लिखी थीं, जिन्हें समझने के लिए बुद्धिमानी और अनुभव चाहिए था। अगले दिन अर्जुन ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों से चर्चा की। सीमा एक साहसी और चतुर लड़की थी, जो गांव की समस्याओं को हल करने में मदद करती थी। करण एक ताकतवर और हंसमुख लड़का, कठिन शारीरिक कामों में निपुण था। हम यह यात्रा करेंगे, अर्जुन ने नक्शा दिखाते हुए कहा। यह खतरनाक हो सकता है, सीमा ने कहा। लेकिन रोमांचक भी, करण ने उत्साह से कहा। तीनों ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने पुराने किले, रेगिस्तान और गुफा के बारे में जानकारी इकट्ठा की। खाने पीने का सामान, पानी, रस्सियां और टॉर्च लेकर वे अगले दिन यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान का पहला दिन कठिन था। तेज धूप और तपती रेत ने उन्हें थका दिया। नक्शे के अनुसार उन्हें सूर्य की दिशा में आगे बढ़ना था, लेकिन दोपहर में अचानक धूल भरी आंधी आ गई। अर्जुन ने नक्शे को संभालते हुए कहा, हमें झुककर चलना होगा और रेत से बचने के लिए कपड़े से मुंह ढकना होगा। तीनों ने एक बड़े पत्थर के पीछे शरण ली। आंधी ने जीप को बालू में धंसा दिया, लेकिन करण की ताकत और सीमा की चतुराई से उन्होंने जीप को बाहर निकाल लिया। आंधी के बाद वे आगे बढ़े। तभी उन्हें एक बूढ़ा चरवाहा मिला, जो ऊंट के साथ खड़ा था। तुम लोग इस रास्ते में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। अर्जुन ने सतर्कता से जवाब दिया, हम एक प्राचीन किले की ओर जा रहे हैं। चरवाहा कुछ देर उन्हें घूरता रहा और फिर बोला, यहाँ का हर रास्ता सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। उसने उन्हें रेत के गड्ढों और बिच्छुओं से भरे क्षेत्र से बचने का रास्ता बताया। अर्जुन को लगा कि यह आदमी कोई साधारण चरवाहा नहीं है। उसके जाने के बाद अर्जुन ने नक्शे पर शॉर्टकट की तुलना की और पाया कि वह रास्ता सही है। रात के समय जब वे रेगिस्तान में आराम कर रहे थे, कुछ चोरों ने उनकी जीप को घेर लिया। नक्शा और सामान हमारे हवाले करो, चोरों ने कहा। करण ने अपनी ताकत से चोरों को रोकने की कोशिश की, जबकि सीमा ने तुरंत टॉर्च की तेज रोशनी से चोरों को अंधा कर दिया। अर्जुन ने स्थिति का फायदा उठाकर नक्शे और सामान को बचा लिया। चोर अंततः भाग गए। अगले दिन वे एक प्राचीन किले पहुंचे। यह किला खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी मजबूत थीं। किले के अंदर उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष की दीवारों पर लिपियां लिखी थीं, जो सूरज की पहली किरण से चमकता है, वही रास्ता दिखाएगा। अर्जुन ने कहा, हमें यहाँ सुबह तक रुकना होगा। सुबह सूरज की पहली किरण एक पत्थर पर पड़ी, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक गुफा थी। यह गुफा जहरीले सांपों से भरी हुई थी।
हमें धीरे और सावधानी से चलना होगा, सीमा ने कहा। सांप शांत थे, लेकिन किसी भी हलचल पर हमला कर सकते थे। अर्जुन ने रस्सियों और लकड़ी का इस्तेमाल करके गुफा के फर्श पर सुरक्षित रास्ता बनाया। गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। इसमें सोना, चांदी, हीरे और प्राचीन मूर्तियां थीं। लेकिन दीवारों पर चित्र और कहानियां इतिहास की धरोहर को दर्शा रही थीं। अर्जुन ने कहा, यह खजाना केवल धन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने खजाने को सरकार को सौंप दिया। सरकार ने इसे संग्रहालय में प्रदर्शित किया और इसका उपयोग गांव के विकास के लिए किया। अर्जुन ने अपने दादा को गर्व महसूस कराया और इतिहासकार बनने का निर्णय लिया।